ये देखो क्या हरकत कर रहा है बीच में ये। अभी निकला है सूरज प्रॉपर। क्या सुंदर नज़ारा है देखो। और इसी के साथ पहाड़ का रास्ता स्टार्ट हो गया है और छोटा सा भूस्खलन भी मिल गया। माय गॉड, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है तो खिसक के। बहुत खतरनाक है भाई। दूर उस पहाड़ के पीछे कहीं सनसेट हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, आज एक और नई राइड की शुरुआत हो गई है। पल्सर 220 FZ और ये मेरी नई #वाइट टाइगर ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X। तो आज हम निकल रहे हैं आदि कैलाश यात्रा के लिए। बहुत लंबे टाइम से प्लान कर रहे थे, पर आज ये प्लान हमारा सक्सेसफुल होने वाला है। और ये मैंने अपना लगेज सिस्टम सब तैयार कर दिया है, बस विशांत की वेट कर रहे हैं, उसके बाद हमारा निकलना होगा। ये मेरा टेल बैग है वाइट टेरा का 55 लीटर का। ये टैंक बैग राइडा का, तो इसमें मेरा सब सामान आ गया है। तो अब विशांत आता है तो उसके बाद निकलते हैं और आपसे मैं आगे मिलता हूँ हेलमेट सेटअप पर। जय हो भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो अपनी राइड की शुरुआत हो गई है। आदि कैलाश एक ऐसा स्थान जहाँ जाने के लिए हमने लगभग पिछले 2 महीने से रोज़ मौसम देखा, रोज़ अपडेट ली, रोड की अपडेट जानी क्या हो रहा है क्या नहीं। और आज अब यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन आ गया कि हम सुबह सुबह 4 बजे रुड़की से निकल गए हैं पिथौरागढ़ के लिए। आज की हमारी डेस्टिनेशन रहेगी पिथौरागढ़। हे भगवान, हमारी यात्रा मंगलमय हो। तो जी आज का पहला टोल आ गया है और आज हमें लगभग 450 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। तो देखते हैं कि हम कितने टोल क्रॉस करेंगे। मैं हर टोल पर एक काउंट लगा दूंगा। अभी ये मौसम देखते ही बन रहा है, देखो क्या लाल लाल हो रहा है। अभी सूरज उगने वाला है तो बिल्कुल सारे में लाल लाल है। और इधर तो पेड़ भी हैं, पेड़ों के पीछे से जो सूरज निकल रहा है ना, वो देखा होगा आपने बचपन में जो हम सब पेंटिंग बनाते थे उसमें यही सीन होता था। छोटी सी नदी होती थी, पेड़ होते थे और पेड़ों के पीछे दूर पहाड़ भी हैं, शायद इसमें ना दिख रहे हो, और पेड़ों के पीछे से, इनके पहाड़ के पीछे से सूरज निकलता था। तो पिक्चर परफेक्ट कहते हैं ना, सीनरी वाला बिल्कुल एक माहौल क्रिएट हो रखा है फिलहाल। तीनों राइडर आगे चल रहे हैं मेरे से। ये देखो क्या हरकत कर रहा है बीच में ये। डोमिनार, पल्सर 220 और FZ मैंने बता भी दिया वो 2-3 बार कई बार पहले भी। बट जब अभी तक मैं और विशांत ही राइड करते आ रहे थे, लेकिन आज हमने जब ये अब हम 4 बंदे हैं ना यार, ग्रुप राइड में का भी अलग ही मज़ा है अपना। एक सोलो का तो मज़ा है ही, और जब आप 4 बंदे चलते हो ना और अपने दोस्त बंदे एक साथ हो आप, तो अलग ही मज़ा आता है यार। तो कोई वही फीलिंग आज मेरे अंदर भी है कि हम सब साथ में जा रहे हैं। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे कि बनेगा प्लान, बनेगा, और आज ये खैर एग्जीक्यूट हो गया है। तो अभी हम नजीबाबाद पहुंच गए हैं। नजीबाबाद के बाद हमारा अगला स्टॉप होगा धामपुर। तो नजीबाबाद क्रॉस करते हैं और धामपुर पहुंचते हैं। ये देखो सूरज निकलता हुआ, सूरज की पहली किरणें, क्या अद्भुत नज़ारा है। अभी निकला है सूरज प्रॉपर, एकदम सामने सुबह सुबह की किरण पड़ रही है। देखिए आप, सूर्यास्त हो गया है और हम अपनी यात्रा में लगभग 94 किलोमीटर आगे बढ़ चुके हैं। कुछ खाने के लिए ढूंढ रहे हैं यार, कुछ अच्छा मिले खाने के लिए। यहाँ पे सुना है नगीने की चाय फेमस है, तो आज नगीने की चाय पियेंगे। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है बिल्कुल भी। और बंदे यहाँ क्यों खड़े हैं यार, ये क्या हो गया। लगता है रूट गलत ले लिया है। लीडर हमारा ये विशांत था, लीड कर रहा है। कुछ गलत हो गया क्या? बोर्ड लगा हुआ आएगा वो तो। मास्टर साहब क्यों उतर गए? तो आज की राइड का और आज के दिन का हमारा दूसरा टोल आ गया है।
काफ़ी देर बाद आया है टोल ये। कोई बीच में हम सिंगल रोड पे भी आए ना, हाईवे हमने छोड़ दिया था, तो अभी दूसरा टोल क्रॉस करा है। देखते हैं अभी और कितने टोल मिलेंगे। मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है, मानना क्या, मुझे लगता है कि लगभग 5 टोल तो हमें पड़ जाएंगे आज। 5, हाँ 5 पड़ जाएंगे। 2 हो गए दिन के। 107 किलोमीटर हो चुके हैं। 107 किलोमीटर में 2 टोल आ गए हैं, तो ठीक है। तो लगभग 60 किलोमीटर के एवरेज पे एक टोल आता है। और आज की हमारी डेस्टिनेशन रहने वाली पिथौरागढ़। कल हम पिथौरागढ़ से आगे निकलेंगे, अपना पास कलेक्ट करेंगे धारचूला में। सब कुछ अगर प्लान के अकॉर्डिंगली हुआ तो अच्छा ही रहेगा, बाकी जैसी भोले की मर्जी। अगर उसे अपने दर तक बुलाना होगा तो कैसे भी बुलाएगा, नहीं बुलाना होगा तो कुछ भी कारण बन जाएंगे। तो रहा है कि भोले की मर्जी है, हम जा भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब रोड बहुत मक्खन है और ट्रैफिक बहुत नाम मात्र का ट्रैफिक है। पता नहीं इस रोड पर ट्रैफिक क्यों नहीं है, बहुत कम ट्रैफिक चल रहा है। बढ़िया 4 लेन 6 लेन हाईवे है, आप आराम से 100 की स्पीड क्रूज करो। और हाँ, इस बाइक का मैंने एक नोटिस करा है कि इसकी जो स्वीट स्पॉट है इसका जो क्रूजिंग के लिए, वो 90 से 100 के बीच है। आपको कोई फुटपैक पे, हैंडल बार पे कोई भी वाइब्रेशन, बज कोई महसूस नहीं देगा। हाँ 100 से ऊपर थोड़ा आप जाओगे ना, जैसे 110 के करीब पहुँचोगे तो हल्का हल्का महसूस देना शुरू होगा। और वैसे ही आप जब 80-85 पे चलाते हो तब भी एक सेट RPM है, उस पर तो महसूस देता है बज। लेकिन 90 से 100, 105 बिल्कुल स्वीट स्पॉट है। आप ऑल डे लॉन्ग से चलाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको लगेगा कि आपकी मशीन ज़्यादा वो नहीं हो रही है, मतलब आपको फील होता है ना कि मशीन में थोड़ा फर्क पड़ रहा है, आप इंजन वो मान रहा है थोड़ा, लेकिन स्मूथ चलेगी बिल्कुल 90 से 105 के। तो ये इसका स्वीट स्पॉट है। और हमारे 120 किलोमीटर पूरे हो गए हैं। 7:10 हो गई हैं और हम 4:45 बजे घर से निकले थे। 6:45 हमें 2.5 घंटे हो गए। ठीक है 120 किलोमीटर, क्योंकि बीच में रोड बहुत ख़राब थी। अभी पिछले 20-25 किलोमीटर से रोड सही मिल रही है, तो उस हिसाब से हम सही चल रहे हैं। आगे देखते हैं, कहीं और 20-30 किलोमीटर खींचते हैं, फिर खाना खाने का सोच रहे हैं। खाना मतलब नाश्ता करेंगे हल्का फुल्का। सुबह से कुछ खाया नहीं है, एक चाय पी थी बस सुबह चलने से पहले। खाली पेट है अभी तक। तो अभी गाली मत दे भाई। तो अभी नाश्ता करने के लिए बैठे हैं। पहला स्टॉप है हमारा तंदूर के पराठे। चाय आ रही है, ये होगी चटनी। और अपना कुछ बाइक का सेटअप दिखा देता हूँ आपको। ये हमारी सबकी बाइक है, एकदम रेडी। 150 लगभग 150 किलोमीटर बाद हमने स्टॉप लिया है। ये कुछ होटल है, स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट करके। मास्टर साहब ने शुरू भी कर दिया खाना। क्या कहना चाहोगे मास्टर साहब? बढ़िया, तो बढ़िया, स्वाद एक नंबर। तो अभी यहाँ पर नाश्ता करा था और चाय पी थी। अब रेडी होके चलते हैं धीरे धीरे। कम से कम 80-100 किलोमीटर खींचेंगे, उसके बाद अगला स्टॉप लेंगे। चलो धीरे धीरे चलो, आएगा वो, धीरे धीरे चलो। इतना मैं बहुत देर से देख रहा हूँ ये जो खेत है ना, दूर से पूरे येलोइश लग रहा है, दूर तक फैले। ओ भाई देखो कितना सुंदर है यार, येलोइश खेत हैं, पीछे पहाड़, बादल, नंबर नज़ारा। बहुत देर से देख रहा हूँ ऐसे ही खेत चलते आ रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं देखने में दूर से। और रोड के दोनों तरफ हैं ऐसे, और मक्खन वाली रोड है, एकदम मक्खन जैसी, एकदम बढ़िया जगह है। बाकी ये अपनी पल्सर मस्त लगती है यार। इसके साथ मानी पता नहीं कहाँ कहाँ, लद्दाख, स्पीति, सब जगह गया हूँ उसे लेके। बड़ी बाइक लगती है यार 220 सीसी के सेगमेंट में अगर देखा जाए तो। बाकी बाइकों से अच्छी लगती है, मतलब स्टांस अच्छा है इसका। तो हमारी राइड का और आज का तीसरा टोल 173 किलोमीटर पर
तो 173 किलोमीटर के बाद आज तीसरा टोल आया है, अभी इसे क्रॉस कर लिया हमने। आगे देखते हैं और कितने टोल आएंगे। क्या सुंदर नज़ारा है, देखो एक नंबर ब्यूटीफुल। और इन्हें क्या हो गया, ये क्यों रुक गए बीच में फिर? काफ़ी बढ़िया खींच दी बाइक हमने यार। रोड एक नंबर है, रोड खतरनाक है, बिल्कुल प्लेन, एक भी गड्ढा नहीं है। हमने 70 किलोमीटर खींच दी जहाँ रुके थे हम, जहाँ हमने नाश्ता करा था वहाँ से 70 किलोमीटर आ गए हम। 70। तो अभी रूदपुर क्रॉस कर रहे हैं, इधर हल्द्वानी जा रहा है, हमें सीधा जाना है सितारगंज को होते हुए और इधर निकल जाओगे आप रामपुर मुरादाबाद की तरफ। तो रूदपुर से जब आएँ तो ध्यान रखें सितारगंज वाला रूट ही पकड़ें, हल्द्वानी और मुरादाबाद वाला रूट ना पकड़ लें धोखे से। तो 246 किलोमीटर बाद हम आज के अपने चौथे टोल पर आ चुके हैं। ये है रुद्रपुर से आगे पड़ता है टोल, जो कि है आज का चौथा टोल। जा रही है और कम से कम 15 किलोमीटर और 20-25 मिनट बाद ढाबा ढूंढने के बाद एक आखिरकार एक ढाबा मिल ही गया। यहाँ पे सब कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मेरी कोल्ड ड्रिंक। मेरा 30% हुआ नहीं काम, इसीलिए मैं थोड़ी कम हो गया। विशांत ने रेड बुल मंगवाई अपने लिए, मंगवाई खुद लेके आया भाई। मंगवाई भाई, ऑर्डर कर रहा है, यहाँ के बैठ गया था। पूछ रहा कि क्या बनवाऊं? ये खड़ी हमारी बाइक है और लगभग 265 किलोमीटर चला लिया हमने और 200 किलोमीटर और रह रहा है पिथौरागढ़। अब पहाड़ हमारे नज़दीक आते जा रहे हैं। अब तक तो हम पैरेलल चल रहे थे पहाड़ों के साथ, हम सीधा डायगोनल जा रहे हैं क्योंकि अब कुछ ही देर बाद, अब और 20-30 किलोमीटर बाद हम अपनी एंट्री पहाड़ों में ले जाएंगे। जैसे ही टनकपुर आएगा उसके बाद पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी 300 किलोमीटर होने वाले हैं आज के बाइक के हमारे सुबह से चले हुए। 305 किलोमीटर के बाद और ये आ गया है आज का 5वां टोल, जो हम खटीमा से पहले क्रॉस कर रहे हैं। इसके बाद खटीमा आएगा, तो लगभग 50 किलोमीटर पे एक टोल आ रहा है और मेरा अंदाज़ा सही था, लगभग हमें रास्ते में 5 टोल मिलेंगे और मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई टोल मिलेगा अब, क्योंकि अब प्लेन का रास्ता थोड़ा ही है और उसके बाद माउंटेन्स यानी पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता वहाँ टोल मिलेगा। तो ये 5 और आखिरी टोल था शायद अभी तक, अगर आएगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो खटीमा से निकलने के बाद ये एक फॉरेस्ट एरिया शुरू हो गया है, दोनों तरफ काफ़ी घना जंगल है। ये मैंने कई जगह नोटिस करा है, जब भी आप किसी वैली से निकलते हो और माउंटेन्स में एंटर करने वाले होते हो तो इसी टाइप से पहले कुछ टाइम पहले एक घना जंगल आता है हमेशा। ये हरिद्वार ऋषिकेश से आने से पहले भी यही है, हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हो उस भी चीला पड़ता है, वहाँ पर भी ऐसे ही है और इधर भी। मतलब मैंने काफ़ी जगह नोटिस कर लिया कि जब आप पहाड़ों में एंट्री करने वाले तो उससे पहले एक घना जंगल जरूर मिलता है। पूर्णागिरी मंदिर है इधर एक, यहाँ से 5-6 किलोमीटर अंदर है और ये इसकी विशेष मान्यता है। माँ जो 9 शक्तिपीठ है उनमें से एक है पूर्णागिरी, बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पर स्थित। ये जो रोड गई थी ना लेफ्ट में, तो यहाँ से कम 10 किलोमीटर अंदर जाकर ये मंदिर है। हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है कि हम जाके देख सकें, क्योंकि हमें अभी काफ़ी लंबा जाना है, नहीं तो आते वक्त देखेंगे। वैसे मुझे लगता नहीं आते वक्त भी जा पाएंगे, फिर कभी आना हुआ तो ज़रूर जाएंगे इस मंदिर। और इसी के साथ पहाड़ का रास्ता स्टार्ट हो गया है और छोटा सा भूस्खलन भी मिल गया, यानी कि हमें आगे अब सावधान रहना होगा। ये हमारी पहली वार्निंग थी, एक छोटी सी वार्निंग थी घुसते ही साथ कि पहाड़ पे आए हो तो आराम से चलो, हर टर्न पर ध्यान रखो, मोड़ पर कभी ओवरटेक मत करो। और घुसते ही पहाड़ में घुसते ही बिल्कुल मौसम में एकदम से कहते हैं ना सडन चेंज आया है, हवा ठंडी हो गई है। अब अभी तक तो हमें काफ़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन अब हवा ठंडी हो गई है बिल्कुल। तो अब चंपावत यहाँ से लगभग 2 घंटे में कहीं देखते हैं, बीच में रुकेंगे, थोड़ा
लंच वगैरह करेंगे। भूख भी लग रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमने नाश्ता करा था, बहुत देर हो गई। चलो देखते हैं खाने को क्या मिलेगा यहाँ पर। बाकी यार यहाँ इधर ज़्यादा भीड़ भड़ाड़ नहीं है, बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। वापस आ गए हैं, चाय की टपरी दिख गई, चाय पीते हैं यार। आज सुबह से चाय भी नहीं पी हमने। बाइक लगाते हैं साइड में और चाय पीते हैं। यहाँ पे अभी रास्ते में चाय पीने के लिए रुके हैं। यार मास्टर साहब और गोली कंगाऊंगा, बाल 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 बना के है लड़के। चाय पियेंगे। है देखो प्यारी सी बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। दूध मांग रही है। कहाँ से लाओ इतना दूध। सही बात है। लगभग 50 मीटर तक लैंडस्लाइड है ये। पूरा रास्ता पूरा पहाड़ी ऊपर आ रखा है मिट्टी का। बारिश में कितना बुरा हाल होता होगा यहाँ, कीचड़ पत्थर बिल्कुल। जब भी तो इस साल यार बड़ा बुरा हाल हुआ है उत्तराखंड और हिमाचल में। बारिश ने हाहाकार मचाया चारों तरफ। पहाड़ों को इसकी मार ज़्यादा झेलनी पड़ती है। और इसी के साथ हमारी ट्रिप के आज 350 किलोमीटर भी पूरे हो गए, जिसमें लगभग हमने 325 किलोमीटर और लगभग 330 के करीब तो हमने प्लेन में चलाया है, और पिछले 15-20 किलोमीटर से हम पहाड़ में चला रहे हैं, और अब आगे सब पहाड़ हैं। अभी यहाँ पे रुके हैं, एक बार फिर विशांत का वेट कर रहे हैं। 10 मिनट होगी खड़े हुए हमें कम से कम। हाँ ट्रैफिक नहीं है इधर, कोई ज़्यादा खास भीड़ नहीं है। और कस्बे भी छोटे छोटे हैं बहुत, कस्बे छोटे छोटे हैं, भीड़ नहीं है बिल्कुल भी। रोड खाली पड़ी है बिल्कुल। अब देखो कहते हैं ना पहाड़ों में लंबा हो जाता है रास्ता। अब हमें यहाँ जाना है, लेकिन हम ऐसे घूम घूम के ऐसे करके इधर आएंगे, तो वही 2 किलोमीटर का रास्ता 10 किलोमीटर का बन जाता है, एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ क्रॉस करने में। अब नीचे जाओ, फिर उस पहाड़ पे चढ़ो, फिर ऊपर जाओ, फिर उतरो, नीचे जाओ, इसलिए टाइम लगता है, पर मज़ा भी खूब आता है। और हाँ इधर ये ITBP वालों के ट्रक्स बहुत दिखने को मिल रहे हैं बीच बीच में। चाइना बॉर्डर है ना आगे, तो यहाँ पर इनका आना जाना लगा रहता है खूब। बीच में भी कहीं सारे कैंप दिखे कि वहाँ पे ITBP के ट्रक्स वगैरह खड़े हैं, आर्मी वाले भी थे खूब। चंपावत से 10 किलोमीटर पहले रुके आके। ये कोई होटल है, तुलसी भोजनालय। भूख लग रही थी तो सोचा यार खा लेते हैं रुक के। बेहतरीन रिजल्ट मास्टर साहब। बाइक बड़े परफॉर्मेंस कर रही है सबकी। चलो देखते हैं खाने में क्या क्या है। तो चंपावत से पहले रुक के वेज थाली ऑर्डर कर दी है, स्पेशल वाली। और बेचारों रोटी और सब्जी नहीं आई ना, दाल नहीं आई, चावल, तो उन्होंने बेचारों ने ऐसे खाने शुरू कर दी। गोली के केस में घाटा हो सका। हाँ अभी चावलों का इंतजार कर रहे हैं। पहाड़ी दाल, पहाड़ी चावल, पालक खीरा और पहाड़ी खीरा। और विशांत भाई को रास्ते में एक जगह का नाम पता चला नहीं, कच्चा जगह थी। कच्चा खटीमा से पहले बहुत बढ़िया जगह कच्चा है, बता रहे हैं, बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे इनका कच्चा भी। जिसको आना है वो आ सकते हैं वहाँ। बाद में पता चला कच्चा नहीं वो किच्चा था। देखो भाई। हाँ भाई बच्चों को क्या 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 आया, कहाँ घूमने जा रहा? तो 8 दिन बंद हो गया। 8 दिन बंद कर दिया ट्यूशन, अपने घर भाग गो। पढ़ लियो कभी अंग तंग घूमते फिरो। हाँ मतलब अपने आप तो घूम रहे पिथौरागढ़, और बच्चे रुड़की में भी ना घूम रहे। वाह जी मास्टर जी। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। खाना खा के एक अलग ही एनर्जी आती है, और अब थोड़ा फ्रेश सा फील हो रहा है। खाना खा लिया और 20 मिनट आराम भी कर लिया हमने, तो थोड़ा खींचते हैं बाइक। अब लगा चलाते हैं 1-1.5 घंटा, उसके बाद रुकेंगे जब चाय का मन करेगा कहीं अच्छी जगह।
टी पॉइंट वगैरह कोई अच्छा कॉर्नर पे देखेंगे। ओ हो, ये गाड़ी कैसे नीचे चली गई भाई, ध्यान नहीं दिया होगा, रात बरात में हो गया होगा। पहाड़ पे यही तो कहते हैं भाई, हर मोड़ पे देख के चलो, मोड़ पे तो आप बहुत आराम से चलो। यहाँ पे भी कुछ बवाल हुआ लगता है, या तो वही लैंडस्लाइड वाला सीन है या कुछ और है। लैंडस्लाइड वाला ही सीन होगा। ओ, एक तरफ से जा रहे हैं, यहाँ तो काफ़ी भीड़ लग रही है भाई। लैंडस्लाइड बहुत मिला है यार रास्ते पे, तो काफ़ी बड़ा, काफ़ी लंबा जाम लग रहा है मुझको लगता है। बाइक वाले भी निकल पाएंगे नहीं, निकलना तो चाहिए यार। चलो 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 आराम से, कीचड़ भी हो रहा है। जितनी बाइक साफ़ सुथरी आई थी आज, वैसे लेके यहाँ तक उतनी अब गंदी हो जाएगी। ओ, यहाँ से जाना है आराम आराम से। धीरे 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 चलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ना तकड़ा कीचड़ हो रहा है, पानी भी आया है। बस के पीछे पीछे रहेंगे, आराम से चलेंगे। माय गॉड भाई, पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है तो खिसक के, बहुत खतरनाक है भाई। ये क्या है ना, मिट्टी लूज ग्रिप है। भाई यहाँ तो जल्दी निकलने में ही भलाई है ऐसी जगह पे। ऊपर पूरा पहाड़, पता नहीं आपको दिखा नहीं दिखा, पूरा पहाड़ नीचे था भाई, पूरी पहाड़ की मिट्टी बन गई। बड़ा खतरनाक सीन था। चलो निकल जाए। अब जब देखो आप, जब बारिश यहाँ हुई होगी तो कितना खतरनाक सीन होगा। अभी तो यहाँ 10-15 दिन से बारिश भी नहीं हुई, उसके बावजूद इतना गंदा वाला सीन हो रहा था। हम दोनों तो आगे निकल आए, मास्टर और विशांत रह गए पीछे। अब इतना उनका इंतजार करते हैं और यहाँ व्यू पॉइंट का मजा लेते हैं इतना आगे। मास्टर साहब पीछे नहीं रहते। विशांत, विशांत कहाँ डोमिनार? डोमिनार वाला कहाँ? डोमिनार वाला आ जान दे फिर। इतना दिखाते हैं आपको यहाँ का नज़ारा। ये देखो आप, क्या सुंदर घाटी है, एक नंबर वैली है। नीचे देखो कोई छोटा सा गांव, छोटे छोटे गांव है यहाँ पे। आ गया भाई डोमिनार, डोमिनार आ गया भाई, डोमिनार वाला आ गया भाई, डोमिनार वाला। तो हम चंपावत से जस्ट पहले हैं, देख सकते हैं आप सामने चंपावत है। एक तरीके से पूरी घाटी में बसा हुआ है चंपावत। मैंने सुना था बहुत सुंदर है, मेरा एक दोस्त भी रहता है यहाँ चंपावत में, और लग रहा है वाकई में कि हाँ भाई, जितनी तारीफ लोगों ने की थी उतना ही सुंदर है मतलब चंपावत। तो हम चंपावत में पहुँच गए हैं। पिथौरागढ़ रह रहा है अभी यहाँ से 76 किलोमीटर, यानी कि अभी हमें और लगेंगे 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। फिलहाल तो हम चंपावत में हैं। देखिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया है भाई। ठीक बड़ा शहर है चंपावत। यहाँ पे ये देखो आर्मी पोस्ट भी है, काफ़ी देर से चंपावत में ही है मतलब हम। तो जिला भी है वैसे तो इस हिसाब से बढ़िया है, और काफ़ी हरा भरा है, सुंदर है, अच्छे अच्छे घर हैं। अच्छा लगा मतलब चंपावत देख के। मौसम भी काफ़ी प्लीजेंट हो गया है यहाँ पर। तो पीछे तो ठंड मिल रही थी, पर यहाँ ठीक है मौसम। तो चंपावत क्रॉस करते मिला हमें ये देवदार का जंगल। देख सकते हैं आप, देवदार के पेड़ हैं। लगभग ये 2500 मीटर से ऊपर की हाइट पे मिलते हैं, तो यानी कि हम 2500 मीटर के एल्टीट्यूड पे तो होंगे कम से कम। और काफ़ी ऊंचे पेड़ हैं, काफ़ी घने होते हैं ये पेड़, और इनकी लकड़ी ना बहुत
बेस कीमती होती है, मतलब इसकी काटने पर पाबंदी है वन्य जीव अधिनियम के तहत। लेकिन देवदार का जो जंगल होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, इकोसिस्टम बहुत अच्छा होता है जानवरों के लिए भी, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत प्रोड्यूस करते हैं ये, उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया इनका वो है, इन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है इसलिए ही। तो काफ़ी घना जंगल है। चीड़ के पेड़ भी हैं, पाइन ट्रीज़, ये भी काफ़ी हाइट पे मिलते हैं। तो चीड़ का पेड़ और ये देवदार के एक साथ हैं यहाँ पर। जंगल बढ़िया जंगल है। जैसे जैसे हम पिथौरागढ़ की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही पेड़ कम होते जा रहे हैं कि पिथौरागढ़ हाइट पे है और पत्थर वाले और मिट्टी वाले पहाड़ शुरू हो रहे हैं। जैसे लद्दाख जाते हैं ना, लद्दाख में बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, सिर्फ मिट्टी और पत्थर के पहाड़ हैं। ऐसा ही यहाँ कुछ सीन बनता जा रहा है। फिलहाल रोड तो काफ़ी अच्छी है, सामने पहाड़ दिख रहे हैं, लेकिन अब पहाड़ पे क्या है, वेजिटेशन बहुत कम हो गया है धीरे धीरे। चंपावत तक खूब वेजिटेशन था, खूब अच्छे अच्छे पेड़ थे लोहाघाट तक, और अब क्या है, पेड़ पौधे होते जा रहे हैं कम और मिट्टी और पत्थर के पहाड़ होते जा रहे हैं ज़्यादा। वाले पहाड़ पे ना ऊपर तक सड़क है, बिल्कुल चोटी तक, और बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। बंद है रास्ता, बंद है। चलो 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 चलो, लेट्स गो। और ये देखिए बंदर भी हैं, और ये नदी आ रही है इधर से, पता नहीं कौन सी नदी है। हमें ऐसा लगा कि रास्ता बंद है, बट खुला हुआ है। चलो पिथौरागढ़ ही पहुंचते हैं अब तो, अंधेरा होने से पहले। तो दूर उस पहाड़ के पीछे कहीं सनसेट हो रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है। नीचे नदी, ऊपर पहाड़, पीछे सनसेट, एक नंबर। ये भाई कहाँ जाना चाह रहा है इसने रेस लगा ली क्या विशांत के साथ? ये तो इसे पीछे करके मानेगा। अप्रीलिया ले रखा है शायद इसने। चलो छोड़ो, मैं क्या कह रहा था, हाँ तो मैं ये दिखाना चाह रहा था आपको। देखो क्या भाई साहब, एक नंबर का नज़ारा है। हाँ सही जगह रुका लौंडा, सही जगह। ये देखिए, इस व्यू के साथ तो फोटो बनती है भाई। हैं? मैं भी तो फोटो खींचने के लिए रुका। तो रास्ते में रुकना ही पड़ गया। सोचा था कि सीधे पिथौरागढ़ रुकेंगे, पर क्या करें, ऐसा नज़ारा देख के रहा नहीं गया। अब आप देखो क्या पिक्चर परफेक्ट व्यू है, बिल्कुल बिल्कुल सीनरी वाला व्यूज़। नीचे नदी, पीछे पहाड़ और सूरज छुपता हुआ, लाल लाल बादल दिख रहे हैं। और ये नदी इधर से आ रही है, जहाँ से हम इस रोड से आए हैं, ये पुल क्रॉस करके फिर ऊपर आए हैं। और इधर हमारी बाइकें खड़ी हैं। अब चलते हैं हम सीधा पिथौरागढ़। मास्टर साहब वहाँ खड़े। तो एक तरफ तो पिथौरागढ़ आने का नाम नहीं ले रहा। हम थके हुए हैं, सुबह के 4:30 बजे से चले हुए हैं, लेकिन कहा है ना किसी ने, सही कहा है कि मंजिल जितनी दूर होती है ना, उतनी खूबसूरत होती है। हमारी जो थकान है ना, ऐसे ऐसे नज़ारे देख के एक सेकंड में दूर हो रही है। मतलब पिथौरागढ़ लोहाघाट के बाद ऐसे ऐसे नज़ारे आ रहे हैं ना, तो वाकई में एकदम अद्भुत नज़ारे हैं। मन लग रहा है भाई साहब देख के बिल्कुल कि क्या चीज़ है वाकई में। अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था वो जो सनसेट वाला व्यू था भाई, ये एक नंबर व्यू था। तो अभी तो पिथौरागढ़ आया, आज की मंजिल हमारी पिथौरागढ़ थी। इतने सुंदर नज़ारे हैं। जब कल हम पिथौरागढ़ से आगे जाएंगे धारचूला और गूंजी तक, वहाँ तो भाई बस मेरे पास कहने को शब्द नहीं होंगे। मैंने अभी तक तो सिर्फ लोगों के व्लॉग में देखा है, आज मैं अपनी आंखों से भी देखूँगा। कल जाएंगे तो कल देख लेंगे, बाकी आप सबको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। पर नज़ारे अल्टीमेट हैं, बहुत बढ़िया नज़ारे हैं। ये बीच में क्या कर रहा है कुत्ता? ऐसा लग रहा था जैसे काटेगा डॉगी।
खतरनाक था बहुत। पिथौरागढ़ तो यार सोच से ज़्यादा बड़ा निकला। यहाँ पर तो काफ़ी ट्रैफिक है। जितनी हाइट पर जितनी दूर ये है, जितना बॉर्डर के पास ही है, उस हिसाब से ये काफ़ी बड़ा शहर है। क्योंकि मुझे सामने वाली पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और पूरी खचाखच भरी हुई हैं लाइटों से, मकानों से, लाइटों से, बिल्डिंग से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। चलो अब कोई होटल देखना पड़ेगा बढ़िया सा, जहाँ से एक नंबर का नज़ारा दिख के सुबह उठते हुए।